A warm welcome to all of you. My name is Krishna Mohan and you are watching KM Talks. तो आज हम लोग करेंगे अप्रैल के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो कि पार्ट 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मेजर सैलरी कट्स ड्यू टू कोविड-19? किस राज्य सरकार ने ये अनाउंस किया है कि कोविड-19 की वजह से सैलरी में कटौती की जाएगी? तो स्टेट्स कौन से हैं? तो ये स्टेट्स हैं महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। कुछ इसके हम पॉइंट्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। ऑन मार्च 31, 2020 द महाराष्ट्र एंड तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड मेजर सैलरी कट्स। 31 मार्च 2020 को महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न लिया कि हम लोग सैलरी में क्या करेंगे, यहाँ पे कटौती करेंगे। यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कट किया है 60% ऑफ द सैलरी फ्रॉम द CM एंड दी अदर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, या फिर कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, और जितने भी अदर लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, तो उनकी जो वेतन में से 60% की कटौती की गई है कोरोना वायरस पैंडेमिक को देखते हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच IIT इज टू प्रोवाइड अ पोर्टेबल वेंटिलेटर टू सपोर्ट द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एमिड द कोविड-19 आउटब्रेक? किस IIT ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है टू सपोर्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए कोविड-19 के आउटब्रेक के चलते? तो ये IIT है IIT कानपुर। द प्रोटोटाइप, इसका प्रोटोटाइप को हम लोगों ने पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। द प्रोटोटाइप ऑफ वेंटिलेटर इज़ टू बी लॉन्च्ड वंस इम्प्लीमेंटेड। एक बार वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो उसके प्रोटोटाइप को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इट कैन बी यूज एज अ लाइट सपोर्ट सिस्टम। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रवीण जाधव हु रिजाइंड रिसेंटली वॉज द CEO ऑफ विच कंपनी? प्रवीण जाधव जिन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन कर दिया था, वो किस कंपनी के CEO थे, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे? तो इसका सही जवाब है पेटीएम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी 2021 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप विच हैज़ बीन शिफ्टेड टू 2022 विल टुक प्लेस इन विच सिटी? जो 2021 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी उसको 2022 में शिफ्ट किया गया है, और वो किस सिटी में शिफ्ट किया गया है इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर यूगीन, EUGENE। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रज्ञाम ऐप हैज़ टू इशू ई-पासेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो इसका सही जवाब है झारखंड। ओके, और इस ऐप को लॉन्च किया है बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। और इस ऐप की मदद से क्या होगा? द ऐप एम्स टू इशू ई-पास टू एवरीवन एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग द नेशन वाइड लॉकडाउन टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन पोर्टल हैज़ बीन स्टार्टेड टू सपोर्ट फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया? ऐसा कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया है जिसकी वजह से जो इंडिया में फॉरेनर टूरिस्ट फंसे हुए उनकी हेल्प की जा सके? तो इसका सही जवाब है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। 31 मार्च 2020 को द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ए पोर्टल एम्ड टू सपोर्ट फॉरेन टूरिस्ट। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, जो कि बनाया गया है फॉरेन जो विदेशी हमारे यहाँ लोग फंसे हुए हैं, टूरिस्ट फंसे हुए हैं, उनकी सहायता करने के लिए। द टूरिस्ट कैन यूज़ द पोर्टल टू लर्न इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेप्स और मेजर बीइंग मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड द फॉरेन गवर्नमेंट टू टेक देम होम सेफली। ठीक है, और ये पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि जो विदेशी हमारे यहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं वो इंफॉर्मेशन पा सके कोविड-19 से रिलेटेड, और वो अपने घर आसानी से सेफली बिल्कुल पहुंच सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पे
हैज़ स्टार्टेड कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर इन एसोसिएशन विथ विच बैंक? भारत पे ने एक अभी कोविड-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस स्टार्ट किया है, और ये इंश्योरेंस किस बैंक के साथ मिलकर स्टार्ट किया है इन्होंने? तो उन्होंने ये स्टार्ट किया है ICICI बैंक के साथ मिलकर, ठीक है। उन्होंने ये इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को स्टार्ट किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम भारत पे अ न्यू दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप दैट इज़ डूइंग पेमेंट ट्रांजैक्शन बिजनेस। देखिए, जो भारत पे है उसका जो एक्चुअली काम था, एक दिल्ली की स्टार्टेड कंपनी है, और उसका काम है जो उसका जनरली वो जो काम करते हैं वो इंश्योरेंस का नहीं होता है, वो काम होता है पेमेंट ट्रांजैक्शन बिजनेस का, ओके। और इन्होंने कदम रखा है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और उन्होंने पहली बार इंश्योरेंस के फील्ड में कदम रखा है। और उन्होंने किस बैंक के साथ मिलकर ये एसोसिएशन चालू किया है? तो ICICI बैंक के साथ मिलकर उन्होंने ये मर्जर किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मारिया टेरेसा हैज़ बिकम द फर्स्ट रॉयल टू पास अवे ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, कोविड-19। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ विच कंट्री? मारिया टेरेसा हैज़ बिकम, उन्होंने पहली एक राजशाही हैं, ठीक है, पहली एक रॉयल परिवार से बिलोंग करती हैं जो कोविड-19 के आउटब्रेक में जिनकी डेथ हो गई, वो किस राजघराने को बिलोंग करती थी, वो किस कंट्री की प्रिंसेस थी? तो ये कंट्री है स्पेन, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग? किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ICICI बैंक। 31 मार्च को दी ICICI बैंक लॉन्च व्हाट्सएप बैंकिंग टू असिस्ट इट्स कस्टमर इन मीटिंग द बैंकिंग नीड्स फ्रॉम होम्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ओके। आप घर बैठे बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरोग्य सेतु हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक? सबसे आसान सवाल है, नो ब्रेनर। आरोग्य सेतु ऐप किस कंट्री ने लॉन्च किया है ताकि कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ा जा सके? तो इसका आंसर है इंडिया। एक बात और, ये ऐसा ऐप है जो मात्र 3 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड हो चुके थे इसके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट पेंशन एट द डोर स्टेप्स टू 58,44,240 बेनिफिशरीज, ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी इतने बेनिफिशरीज को? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक इज टू प्रोवाइड $1 billion टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेयर्डनेस प्रोजेक्ट? कौन सा बैंक है जो इंडिया को प्रोवाइड कर रहा $1 billion? इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड ग्लोबल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द टाइटल यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू? इसका सही जवाब है ICCR। ऑन March 31, 2020 द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, लॉन्च ग्लोबल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन द टाइटल यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। अपने भावनाओं को आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच रिजोल्यूशन हैज़ बीन एडॉप्टेड बाय UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर? तो रिजोल्यूशन है 2518, ओके, 2518। ऑन March 31, 2020 द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल adopted resolution 2518 to ensure safety and security of peacekeepers। और ये पहली बार हो रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ए रिजोल्यूशन इज़ बीइंग पास्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीस कीपर। और ये पहली बार हो रहा है कि जब पीस कीपर की सिक्योरिटी के लिए कोई भी रिजोल्यूशन पास किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Which state or union territory will provide Rs 5,000 to drivers of public transportation vehicles such as autos, taxis and e-रिक्शा? कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी 5,000 प्रोवाइड कर रही है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ड्राइवर को? तो ये है कौन सी स्टेट है और यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है वो प्रोवाइड करेगी 5,000 जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर्स हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज बेस्ड इन विच सिटी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किस सिटी में सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the name of application used to track COVID-19 patient who have violated quarantine? ऐसी कौन सी एप्लीकेशन डेवलप की गई है जिससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि किस कोविड पेशेंट ने क्वारंटाइन रूल्स को वायलेट किया है? तो ये ऐप का नाम है CAQS। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ इशूड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द यूज़ ऑफ द COVID-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम। ओके, CAQS। देखिए इस टाइम पे ऐप्स का निर्माण काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो ऐप्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 50 to 60% बढ़ जाती है। तो जितने भी ऐप्स रिसेंटली में डिस्कवर किए गए हैं, बनाए गए हैं COVID-19 के मद्देनजर में रखते हुए, ठीक है, तो उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सारे के सारे ऐप्स को कवर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली डिलीवर्ड 6.2 मिलियन टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू विच कंट्री? इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली डिलीवर किया है 6.2 मिलियन टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन किस देश को? तो इसका आंसर है मालदीव्स। ओके, तो मालदीव्स ये ऑपरेशन संजीवनी के तहत किया गया था। अगर आपको इस पर पूरी डिटेल चाहिए तो हमने अपने चैनल पे इसकी वीडियो ऑलरेडी पूरी सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके उस ऑपरेशन संजीवनी के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IIT हैदराबाद इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप इनोवेशन डेवलप्स लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वेंटिलेटर? तो IIT हैदराबाद ने एक स्टार्टअप तहत उन्होंने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर का निर्माण किया है। तो उस वेंटिलेटर का नाम क्या है? उस वेंटिलेटर का नाम है जीवन लाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फीफा हैज़ पोस्टपोन द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टू नवंबर 2020। द अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप वॉज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन विच कंट्री? ओके, तो ये इसका आंसर है इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The Indian Council of Medical Research recently approved the home testing COVID-19 kit that was designed by which of the following startup? एक होममेड टेस्टिंग किट बनाई गई थी, ठीक है, और किस स्टार्टअप के तहत बनाई गई थी इसका नाम बताना है आपको। तो इसका नाम है बायोन, BIONE, बायोन। The Indian Council of Medical Research recently approved the home testing COVID-19 kit that was designed by a startup called Bion. The price of the kit ranges between $2,000 and $3,000। काफ़ी सस्ती किट थी, 2,000 से 3,000 तक के बीच में इसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती है। इसी रेंज के बीच में आपको ये किट मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ डोनेशन ऑफ PM केयर्स फंड? जो भी PM केयर्स फंड का डोनेशन था वो किस बैंक को दिया गया था ताकि आप जितने भी डोनेशंस हैं आप उसको कलेक्ट करिए? तो इसका आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ सेट अप विच सेंटर टू फाइट विथ COVID-19? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक सेंटर तैयार किया है जहाँ पे COVID-19 की लड़ाई लड़ी जा सके। तो इसका आंसर है कवच। The Department of Science and Technology has set up a center for augmenting war with COVID-19 health crisis. The center is to be established at ₹56 करोड़ और इस सेंटर को इस्टेब्लिश करने में जो कीमत आई वो 56 करोड़ की है। The Center for Augmenting War with COVID-19 Health Crisis कवच, इसका फुल फॉर्म है
इज़ बीइंग इस्टेब्लिश्ड बाय DST टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। ठीक है, और ये ऐसे इसलिए किया गया है ताकि स्टार्टअप्स को बूस्टअप मिले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फूड कॉरपोरेशन हैज़ मेड श्योर दैट देयर इज़ नो डिसरप्शन in the supply of the essential goods to the citizens since the lockdown. When was FCI set up? ठीक है, देखिए लॉकडाउन हुआ था तो फूड कॉरपोरेशन ने ये इंश्योर किया था कि जो फूड की सप्लाई है, जो फूड की सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट ना हो, वो टूटे ना। ठीक है, लॉकडाउन के पीरियड में तो हमें ये बताना है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 और इसका जो हेडक्वार्टर था वो चेन्नई में था स्टार्टिंग में, लेकिन वो अब इसके हेडक्वार्टर को न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लाइफ इंश्योरेंस अनाउंस दैट द फोर्स मैज्योर क्लॉज विल अप्लाई टू कोविड-19 दैट वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ LIC। हमें बताना है कि LIC के हेडक्वार्टर क्या है। तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। NHAI हैज़ accomplished the construction of how many kilometers of national highways in the financial year 2019-20, which is also the highest ever highway construction achieved in a financial year। तो हमें बताना है NHAI ने कितने किलोमीटर्स का हाईवे कंस्ट्रक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका सही जवाब 3979 किलोमीटर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अकम्प्लिश्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3979 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-2020। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड अ 5T प्लान टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। किस राज्य की या फिर किस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि उनके पास 5T प्लान है जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, नोवेल कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सकता है। तो ये प्लान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। तो ये 5T प्लान है क्या, ऐसे 5 T's क्या हैं। पहला T है टेस्टिंग, दूसरा T है ट्रेसिंग, तीसरा T है ट्रीटमेंट, चौथा T है टीम वर्क और पांचवा T है ट्रैक। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन किसे इलेक्ट किया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुराग श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन रेलवेज हैज़ सक्सेसफुली कन्वर्टेड हाउ मेनी कोचेज एज आइसोलेशन यूनिट्स टू फाइट कोरोना वायरस आउटब्रेक। इंडियन रेलवे ने कितनी कोचेस को एक सक्सेसफुली आइसोलेशन यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है 2500 कोचेस को इंडियन रेलवे ने एज आइसोलेशन यूनिट के तौर पे कन्वर्ट कर दिया है। तो ये थे अप्रैल के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर पार्ट 1। उम्मीद है कि आपको कुछ नए नए क्वेश्चन जानने को मिले होंगे, कुछ यूनिक क्वेश्चन जानने को मिले होंगे। तो पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, बहुत सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।